नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू में लेप्रोस्कोपिक मशीन खरीद घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है। जयपुर निदेशालय से उच्चाधिकारियों ने आज मेडिकल कॉलेज चूरू में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। हम यह बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल के द्वारा कॉलेज की कीमती उपकरणों की खरीद की गई थी, जिसकी खरीद में फर्म के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग ने करोड़ों के घोटाले की जांच शुरू कर दी है। वर्तमान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि चिकित्सा विभाग जयपुर से टीम ने आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की तथा अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, वो जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है कोई, उसके लिए आई है। कितने सदस्यीय टीम का क्या मतलब क्या किस तरीके से पूछताछ? 3 सदस्य की टीम है और उनको एक्चुअली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 80% डॉक्यूमेंट्स जो हमने यहाँ से भेजे थे तो वो तो उनके हिसाब से कंप्लीट थे, बट वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहते थे। तो उसके लिए कल उनका फ़ोन आया कि आ रहे हैं, आ जाइए। जो वांछित डॉक्यूमेंट थे उन्होंने डिमांड कर लिया, उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। सर, किस मामले में जांच? तो विभागीय जांच है, तो उसमें मामला बता के और उसको डाइल्यूट करें या उसको हाईलाइट करें तो वो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। हाँ, जांच पूर्ण होने पर आप बिल्कुल पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको जो भी न्यूज़ होगी, जब भी आप चाहेंगे, कंप्लीट होते हैं काम, आपको ये जानकारी। रतनगढ़ नगर पालिका की आरक्षित भूमि डंपिंग स्टेशन के आसपास खुले में आम रास्ते पर डाले गए कचरे एवं मृत पशुओं के शवों को उठाने की बात को लेकर आज बवाल मच गया। पार्षद अजीत सिंह बीका के नेतृत्व में वार्ड के दर्जनों लोग डंपिंग यार्ड के पास एकत्रित हो गए तथा रास्ते को जाम कर दिया। जाम के कारण नगर पालिका के घर घर कचरा संग्रहण वाहन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार लग गई। वार्ड के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए बताया कि डंपिंग स्टेशन के सामने से आम रास्ता निकलता है जो शहर को कई गांवों से जोड़ता है। इसके अलावा वर्तमान में खेतों में भी जाने का प्रमुख मार्ग है। वहीं पास में ही मंदिर है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी डंपिंग स्टेशन में कचरा न डालकर आम रास्ते पर ही वाहनों को खाली कर रहे हैं, जिसके कारण रास्ते पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं लंपी स्किन से मरे पशुओं के शव भी खुले में डाल रहे हैं, जिसके चलते इस मार्ग से लोगों का निकलना भी दुभर हो गया है। जाम की सूचना पर नगर पालिका के सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि बाहर डाले गए कचरे को जेसीबी की सहायता से डंपिंग स्टेशन के अंदर डाल दिया जाएगा तथा मृत पशुओं को दफनाया जाएगा। तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए। पिछले कुछ दिनों से हम इस रास्ते को साफ करवाने में लग रहे हैं। नगर पालिका को भी हमने कई बार बोल चुके हैं। इस रास्ते में से हमारे जो मोहल्ले की लेडीज हैं वो दिन में आना जाना करती हैं, मोहल्ले के सारे पुरुष आना जाना करते हैं, लेकिन उनको रात में जो जानवर है, कुत्ते हैं वगैरह, उनको रास्ते से निकलने नहीं देते हैं। नगर पालिका को इतनी बार बोल दिया है, लेकिन वो क्या करती है, कचरे को इस रास्ते पे डाल देती है। और अभी भी मरी हुई गाय इतनी ज्यादा डाल चुकी है। जो लंपी वायरस इतना खतरनाक फैल रहा है, वो किसी और गायों को लगने से और ज्यादा फैलता जा रहा है। फिर भी ये नहीं मानते हैं। इनको जैसी भी आती है सिर्फ उसको 15-20 मिनट वो यहाँ पर लगता है, वो भी वापस चला जाता है। सुबह से हमारे पास खड़े हुए हैं, लेकिन नगर पालिका अभी तक कोई व्यक्ति, हमें सुबह 9 बजे से लेकर आज 12 बज चुकी है, अभी तक नगर पालिका कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया। हमारी बस नगर पालिका से यही मांग है कि रास्ते को पूरे को यहाँ से साफ करवाया जाए, ताकि ना ही तो हमें कोई आने जाने में परेशानी हो, ना इन्हें कोई खाली करने में परेशानी हो। इस कचरे के लिए ठीक है, नगर पालिका को, कलेक्टर साहब को भी हमने इतला कर दी थी, लेकिन कलेक्टर साहब बोला मैंने ये साहब को बोल दिया कितनी बार, तो अब वो नहीं सुनाई करते हैं। तो आपकी व्यवस्था कर लो ताकि ये कचरा है ना, यहाँ मेरे 7 गाँव का रास्ता है, ये साफ हो जाना चाहिए। और उधर यहाँ मेरे मंदिर है भगवान का, बाणिया लोग आने बंद कर दिया इन लोगों ने कचरा डालने के बाद में, तो उनकी भी अभी तक सफाई नहीं हुई। राजकीय सामुदायिक केंद्र दुधवा खारा में डॉक्टर कमल धानिया का तबादला करने के विरोध में आज स्टाफ कर्मियों ने धरना देकर विरोध जाहिर किया। सीएससी सुलेखा बुडानिया ने बताया कि स्टाफ कर्मियों का आरोप था कि सीएमएचओ से आपसी कहासुनी के बाद में डॉक्टर धानिया की जगह जूनियर को प्रभारी बनाया गया है, जो कि गलत है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि डॉक्टर धानिया के समय में सीएससी में कई विकास कार्य हुए एवं राज्य स्तर पर सम्मान भी मिला। इसके बावजूद उनका तबादला करना व जूनियर चिकित्सकों को चार्ज देना सरासर गलत है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह, सरपंच डीके सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कमल जी धानिया ने यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी थी और कमल जी धानिया का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो गांव वालों को शायद इस प्रकार का कोई गलतफहमी होगी कि सीएमएचओ साहब ने इनका ट्रांसफर कर दिया।
जबकि उनकी स्वेच्छा से उनका ट्रांसफ़र हुआ है। ये चीज़ें अभी हमने गाँव वालों को बताई कि वो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा वाद विवाद नहीं। स्टाफ ने हड़ताल कर रखी है, वो बाहर बैठे हैं। वो स्टाफ का मामला है, उनका पर्सनली मैं सीएम साहब से आदेश लेके और उसके बाद में जांच करके और देखेंगे उनके क्या विवाद है। अगर किसी प्रकार का विवाद है तो सुलझा देंगे। ये आंतरिक मामला है। यहाँ डॉक्टर कमल दानिया का स्थानांतरण कर दिया गया। पूरा गांव उनको यहीं रखने में है। इन स्टाफ के आपस में कोई गुटबाजी कार्य किया गया है, इसलिए हम पूरा गांव ये चाहता है कि डॉक्टर कमल जी दानिया दूधवाखरा में रहें, इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दोनों पार्टी यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, दोनों पार्टियों ने मिलकर कमल दानिया को यहाँ रखने का फैसला किया। आपका नाम? महावीर सिंह राठौड़, पुलिस सरपंच पुरानिया दूधवाखरा एनम 26 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा हमारा हॉस्टल चला हुआ था और कायाकल्प और एनक्वास में पहले नंबर पाया, शायद आप लोगों को सबको ये पता है। और उस टाइम ये कमल कुमार जी यहाँ के इंचार्ज थे। उनके सहयोग से ही गांव वालों ने मिलकर 26 लाख का यहाँ दान दाता इकट्ठा करके उनके सहयोग से ये सब किया है। और आज उस इंचार्ज को सीएमएचओ साहब ने 18/8/2020 को यहाँ से हटा दिया गया और हमारी मीटिंग 20/8 को ली गई। हम ये पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब से 18/8/2022 का आदेश किया था तो 20 तारीख को यहाँ क्या लेने आए थे? हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए उनसे, हमें संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए इनका। और उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल की गई, उन्होंने FIR करा दी है, वो उनका मामला है। उसके बाद उनके शाम को आदेश हो गए, उन्होंने करवाया या किया गया। हमें कमल जी यहाँ वापस चाहिए, वो गांव वाले अब मिलकर उनका वापस पूरा कर लेंगे। आज की तारीख में हमें इंचार्ज पद पर कमल जी दानिया चाहिए। छात्र संघ चुनाव का असर रतनगढ़ की दोनों कॉलेजों में देखने को मिल रहा है। कॉलेज में प्रत्याशी विद्यार्थी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके घरों में भी दस्तक दे रहे हैं। कॉलेज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन देने के साथ खाली पदों को भरवाने, लाइब्रेरी शुरू करवाने जैसे प्रमुख मुद्दों के साथ प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। जालान कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में देवीनंदन माहिज, धन्नी, किशन सिंह, लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार लोहार, प्रवीण हर्षवाल, घनश्याम मारू, दिव्या हरिद्वाल चुनावी मैदान में है। वहीं लोहिया गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए पुनीता चौमाल एवं उर्मिला, उपाध्यक्ष पद के लिए कोमल पवार व राधा उपाध्याय, संयुक्त सचिव पद के लिए ममता प्रजापत व रिया प्रजापत के बीच सीधी टक्कर है। मैं ये चाहती हूँ कि इस देश की, इस मतलब समाज की जो सोच है कि वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। अगर मैं जीत गई तो ये होगा कि लड़कियों को बाहर भी भेजेंगे और लड़कियों को क्या तरक्की मिलेगी, वो अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपने सपनों को पूरा करें, उनको दबाव ना मिले किसी भी तरीका का। मैं छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हूँ और करती रहूँगी। छात्रों की समस्या को लेकर मैं हल करूँगी। कॉलेज में जो भी समस्या होगी बच्चों के हित के लिए मैं समाधान करूँगी। मैं देखो जो मेरे से मेहनत की जा रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थियों को जो भी कमी दिक्कत आ रही है वो हर समस्या का समाधान हम करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जीतें, हम सब साथ लड़के लड़ेंगे और जीतेंगे और सबका साथ सबका विकास। हमने कार्य योजना बनाई है कि हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को, जो कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, कोई 36 कौम का हो, हम सभी को साथ लेकर सब काम कराएंगे। मैं यहाँ 4 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं। कॉलेज के लेक्चरार की कमी है, यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है फिलहाल। ठीक है, फ्रीज कूलर यहाँ लगभग फ्रीज वगैरह है अभी भी बंद पड़े कभी सालों से। बच्चों को पानी पीने की सुविधा नहीं है यहाँ पे, टीचरों की कमी है, लाइब्रेरी बुक नहीं मिल रही है। बहुत से मुद्दे कॉलेज के। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस के चार्ज लगते हैं वो चार्ज भी मैं हटाऊँगा चुनाव जीतने के बाद। बहुत से यही मुद्दे लेके आया हूँ मैं छात्रों के लिए। 36 कौम से मेरा यही निवेदन है कि एक सही प्रतिनिधि को चुने आप, आपके हाथ में सब कुछ है। राजस्थान वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव ने कहा है कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के समाधान एवं लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। राव आज जिले के सरदारशहर स्थित कालूसर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले से लाखों घरों में बिजली का बिल शून्य हो गया है तथा किसानों को भी प्रति माह 1000 रुपए का बिजली बिल में लाभ दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर तक बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मिले हैं। आज शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पेयजल सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान गोस मोहम्मद, के मनीर खां, उप सरपंच अयूब खां, सूबेदार आदि मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं, इसलिए संबंधित अधिकारी सक्रियता एवं सजगता दिखाते हुए तैयारी सुनिश्चित कर यह देखें कि आयोजन बेहतरीन जन सहभागिता के साथ सुचारू ढंग से सफलतापूर्वक संपादित हो। एसडीएम सभी तैयारियों को मॉनिटर करें, सभी व्यवस्थाएं उनकी टिप्स पर रहनी चाहिए। जिला कलेक्टर आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर अब तक की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। सभी उपखंड अधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक दिया और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की मंशा और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी तैयारियां समुचित ढंग से चल रही है। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ हरिराम चौहान, सीडीईओ संतोष मैसी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार की रात रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान वे प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की सास एवं कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ की माता चावली देवी के निधन पर उनके निवास पहुंचे और शोक प्रकट किया। इसके पश्चात वे कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए तथा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। जिला अस्पताल के खाली पदों एवं गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के अभाव पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि वे इन समस्याओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवाएंगे। इस अवसर पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, कांग्रेस के संभाग प्रभारी नसीम अख्तर आदि उपस्थित थे। सर, राजस्थान सरकार का जो फोकस है वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है। मैं क्योंकि आपका दौरा रतनगढ़ हुआ है आज, और मैं रतनगढ़ से संबंधित 2 प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। सर, हमारे रतनगढ़ हॉस्पिटल को जिला अस्पताल आपकी सरकार ने बनाया, लेकिन जिला अस्पताल की सुविधाएं अभी तक वहाँ शुरू नहीं हुई, और हमारी कन्या गर्ल्स कॉलेज जो है उसमें 1000 छात्राएँ हैं और एक भी व्याख्याता नहीं है, और पढ़ाई जो है बिल्कुल नहीं हो रही, जबकि साइंस भी आपने स्वीकृत करवा दी। आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है सर। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ में आमजन की सुविधा हेतु सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इसी क्रम में सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिमांशु मांडर ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय वार्ड नंबर 14 स्टेट स्कूल रतनगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम के तहत हैंड वॉशिंग तथा निजी एवं सामूहिक स्वच्छता विषय पर बिहेवियर चेंज एक्टिविटी का आयोजन किया। इसमें मौसमी बीमारियों, डेंगू व मलेरिया के बचाव के उपाय बताए गए। इस दौरान शिक्षिका सुनीता मंडार, प्रकाश चंद्र शर्मा, विशाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आम जन को जोड़ने के लिए पुलिस की ओर से आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा पब्लिक लीग शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डी आनंद ने बताया कि गुरुवार से मैत्री मैच शुरू हो जाएंगे। औपचारिक उद्घाटन 3 सितंबर को सरदार शहर में मैच के बाद होगा। उद्घाटन मैच सरदार शहर व रतनगढ़ के बीच में खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 20 टीमें शामिल हो रही है। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो पुलिस पब्लिक लीग है, एक शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो पुलिस और आम जन के बीच एक कम्युनिटी पुलिसिंग का नवाचार पुलिस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। उसके उद्घाटन के लिए उसका पोस्टर, लोगो और टी-शर्ट का विमोचन किया गया है। ये एक माह तक चलने वाली गतिविधि है, जिसमें सभी थानों की जो 20 थाने हैं उनकी एक टीम, जिसमें पब्लिक और पुलिस के मुलाजमान एक साथ शूटिंग वॉलीबॉल इवेंट में प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और इनके जो फाइनल मैच हैं वो चूरू मुख्यालय पे किए जाएंगे। इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक समरसता, पुलिस पब्लिक के बीच में संवाद को स्थापित करना और उसी के साथ ही जो विधिक अवेयरनेस है जनता की वो की जाए। अधिकतर मैच पुलिस थानों के प्रांगण में ही आयोजित किए गए हैं और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाड़ियों के रूप में भी भाग लें, और यदि नहीं ले पा रहे हैं तो अवश्य रूप से जब आपके यहाँ पे वो मैच होता है तो उसको देखने के लिए आएँ। अपने थाने पे होने वाली इस गतिविधि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना अंतर्गत स्थापित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चूरू जिले के ग्राम घंटेल एवं रामपुरा बास में 2 महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में स्टाफ पद स्थापन हेतु शाला दर्पण के माध्यम से 22 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे से 27 अगस्त रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन दोनों विद्यालयों में अध्यापक लेवल 1 के 5 पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया 29 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य ऑनलाइन रूप से पूर्ण की जाएगी।
जिले की राजकीय ITI चूरू में प्रवेश सत्र 2022-23 हेतु विद्युत कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फीटर, मैकेनिक टेक्नीशियन, R&AC, वायरमैन, मैकेनिक, डीजल इंजन, प्लम्बर व्यवसाय राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से 29 अगस्त 2022 तक प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ITI अधीक्षक नीतू ने बताया कि संस्थान में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं एवं 10वीं है। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण समाप्ति पर कक्षा 8 एवं 10 को क्रमशः 10वीं व 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्य होगा। संस्थान में ऑनलाइन आवेदन संबंधी किसी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प डेस्क नंबर 01562 253 280 01562 253 280 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में हो रही बरसात से जल भराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जल भराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खरीफ 2022 में बीमित फसल को जल भराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घंटे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। बचपन की ख्वाहिश पूरी करने के मकसद से केरल के 29 साल के शिहाब चितुर पैदल हज यात्रा पर निकले हुए हैं। 2 जून से शुरू हुई पैदल हज यात्रा 8,664 किलोमीटर वर्ष 2023 में पूरी होगी। कई राज्यों से गुजरते हुए वे आज रतनगढ़ पहुंचे तो मंडेलिया फार्म हाउस के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिहाब का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हजारों की संख्या में भीड़ मंडेलिया फार्म हाउस के सामने शिहाब के आने से काफी देर पहले ही एकत्रित हो गई और जैसे ही शिहाब पहुंचे तो उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शिहाब फार्म हाउस में चले गए लेकिन भीड़ फार्म हाउस के बाहर काफी देर तक डटी रही। शिहाब पाकिस्तान, ईरान, इराक व कुवैत होते हुए सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। खुशी का माहौल है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि शिहाब चतुर साहब एक पैदल इस धर्म के प्रति उनकी आस्था को हम नमन करते हैं कि वो इस धर्म के प्रति आस्था को लेकर के पैदल हज यात्रा, और हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि रास्ते बहुत थे परंतु आज मक्का और मदीना का रास्ता हमारे पड़ियारा ग्राम में से होकर निकला है। हम पड़ियारा ग्राम के वासी तहे दिल से सभी समुदाय के लोग पलक पांवटे बिछाकर पुष्प वर्षा करते हुए उनका बहुत बहुत सभी ने स्वागत किया। सभी गांव के सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए और बड़ा ही अच्छा रहा। आज हम मालिक से ये भी दुआ करते हैं कि मक्का मदीना हज यात्री पैदल यहाँ से जो निकले हैं हमारे गांव की भी ये प्रेम और भाईचारे की दुआ मालिक को पहुँचाएं। मालिक हमारी दुआ कबूल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 35,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से 19 सितंबर 2018 में संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। 2018 का प्रकरण है जिसके अंदर एक बच्ची थी, सुलानगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक बच्ची को उसकी माँ एक पड़ोसी घर पे छोड़ के गई थी क्योंकि वह दिल्ली गई थी। उसके पीछे से अभियुक्त ने इस बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ एक स्कूल के पीछे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पुलिस द्वारा दौरान अनुसंधान कुल 16 गाँवों को हमने बतौर गवाह रखा, जिसमें से हमने न्यायालय में कुल 15 गाँवों को परीक्षित करवाया, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें अभियुक्त राजाराम है उसको 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। उस पर कुल 35,000 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।